नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बकरीद पर्व को लेकर थाने पर शांति समिति की बैठक किया गया, जहां बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाने के प्रांगण में थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम और प्रखंड विकास अधिकारी विवेक रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरुण शेखर कुमार, विमल राय, संजीव कुमार शंभू, संतोष कुमार सिंह, मोहन यादव, परीक्षण महतो, अशोक पासवान मुखिया, राजीव कुमार सिंह के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। इस न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अरब के देशों में और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान भाई हैं, बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हम फिर से उनको अपनी ओर से और अपने संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से उनको धन्यवाद करते हैं, शुभकामना करते हैं। वो मिलजुल कर मनाएं और खास करके हिंदू कौम के साथियों से भी अपील करते हैं कि आप उनको पर्व को मनाने में सहयोग करें और हम मिलजुल कर एक साथ शांति को बनाए रखें। जो हमारे पूर्वजों ने जो सिंघिया की धरती को कॉम्युनलाइजेशन जैसी चीज से दूर रखा है, वंचित रखा है, हम अपने पूर्वजों की विरासत को कायम रखें। इसी अपील के साथ तमाम साथियों को और इस मंच को कि आपने कोई बोलने का मौका दिया, आप लोग बात करते हैं और अपनी बात सभी लोग बकरीद पर तो बोल ही दिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सुझाव देना चाहता हूँ, अगर सभी लोग अच्छा रंग समर्थन करें। उपस्थिति के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है और सरकार में आग्रह रहता है सभी लोग जुटे, तो नहीं जुट पाते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक सुझाव है, हर मंथ के लास्ट सप्ताह के रविवार पब्लिक पुलिस एक संवाद कार्यक्रम, इसमें कुछ विषयों पर चर्चा हो, इसमें ये भी चर्चा हो, फिर का जो भी त्यौहार है उसका भी चर्चा हो, लोग उपस्थित नहीं होते हैं या तो जहाँ भी कोई घटना और दुर्घटना कुछ होता है उसमें सहयोग, किस तरह का सहयोग होता है, इस तरह का भी जानकारी लोगों को। अगर ये प्रस्ताव अगर अच्छा है सब लोग समर्थन करें, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सरकार के कार्यक्रम में आपने जिन बातों को रखी है वो बिल्कुल रूलिंग में है कि पुलिस पब्लिक का संवाद हर महीना, नहीं सप्ताह में, नहीं 15 दिन, कम से कम महीना में होना चाहिए। अगर ऐसा लागू होता है तो बहुत ही माने हमारी सरकार के लिए भी उपलब्धि होगा। इस कड़ी में अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम अपने जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण शेखर जी से आग्रह करूँगा कि वो भी बैठक को संबोधित ले लेगा सवाल जो उठता है कुछ भी रहा आज क्या दिन से हमारा लेकर अभी तक सुधार कारण जो भी हो सूचना गई थी रात के 9-10 बजे समय नहीं बताया, थाना जी को आए हुए थाना की परिस्थिति है और उस हिसाब से आप थाना का परिचालन करते हैं। थाना बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, उनके करीब जो उनके साथ हैं जिनको जांच में भेजते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर उसका देखते हैं कि बहुत केस में कुछ नहीं, पब्लिक को यह संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं जिसके साथ 4 दिन हमारे यहाँ गया तो मैंने हमारे कहने का मतलब जिस भी हाल में पदाधिकारी के द्वारा उसका निष्पादन हो या बुझारत भी हो, दोनों को मिला दिया जाए, ये नहीं होता। बार बार आपके यहाँ आते हैं, कभी आप नहीं 2 दिन तक भेज देते हैं, कभी जो आपके पदाधिकारी गए हैं स्पोर्ट पर वह नहीं आते हैं। आखिर सब कारण से आपके एसपी साहब रोज दरबार लगाते हैं
अखबार में भी देखे होइएगा और सबके जो व्हाट्सएप चलाते हैं उन पर रोज जा रहा है कि एसपी का क्या दृष्टिकोण है। एसपी रोज बात सुनते हैं और रोज सबका निष्पादन करते हैं। जिस पदाधिकारी के साथ भी एलाइज होता है काम का, उसको तुरंत फोन करके कहते हैं हमने देखा है गतिविधि। फिर भी अगर काम नहीं हो तब तो डीजीपी के यहाँ जाना होगा जिसको। एसपी साहब बदनाम होंगे ना, जो मैंने भी कहा फिर भी नहीं काम हुआ। तो यही बात है हमारे कहने का मतलब, जो भी आदमी आपके पास कोई दुखड़ा लेके आता है या आवेदन लेके आता है, उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, विरोधात्मक या समझौता या कार्रवाई जो बहुत कठोर क्राइम हो, क्राइम जैसा अनुभव हो, तो उसमें कार्रवाई यह आवश्यक है, जिसका हम समझते हैं अभाव है। हम इसमें चाहेंगे कि आपकी यह बैठक में जो उपस्थिति कम का कम ही है, इसको भी बढ़ाइए। आज हम लोग कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता साथी जो बराबर आते हैं शो है या पत्रकार भी हैं, उसके बाद जो संख्या बचता है वो हम लोगों के बराबर नहीं होता। तो यह खेदजनक है। इसमें सुधार लाने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन समय रहते हम लोग नहीं जान रहे थे कि बकरीद की 35 दिन है, लेकिन व्हाट्सएप पर भी जाता था तो डेट और टाइम जाता था, वो भी नहीं गया है। इसलिए हम हमेशा आपको सुझाव देते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और थानाध्यक्ष जी के माध्यम से अपने सबोर्डिनेट में सुधार लाया। आपका चौकीदार भी अगर क्षेत्र में कहीं भेजते हैं तो शांति व्यवस्था अगर उससे नहीं हो पाता है तो आप उसको इन्फॉर्म करें और आप उस पर कार्रवाई करें। हमारे समझ से इतना पदाधिकारी कभी नहीं था इस थाना में। पदाधिकारी और गाड़ी, सरकारी गाड़ी का, व्हीकल का कोई अभाव नहीं, फिर भी पुलिसिंग नहीं नज़र आ रही, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको सुधार किया प्रयास करेंगे। की बात है, अनुभव ही नहीं चिंता की भी बात है कि लगातार इनका मार्गदर्शन, इनका सुझाव पुलिसिंग व्यवस्था के प्रति दे रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी सुधार की माने गुंजाइश नहीं देखने को मिल रहा। जिन बातों की ओर हमको तो मैंने तो कहा कि सूचना मिली, लेकिन आज समझ में आ गया। अभी अभिषेक बाबू ने कहा कि हमको मिला, कम से कम जो प्रमुख लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मुखिया है, सरपंच है, उनका भी आप एक प्रिंट निकाल करके उनका नाम, मोबाइल नंबर और टेबल पर रखें और उनको इस बात की जानकारी दें जब कभी भी हो। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई परेशानी हो, कोई विशेष उलझन की बात है। इसमें क्या दिक्कत है थाना अध्यक्ष में। और रह गई बात कि थाना क्षेत्र में आपके जो पुलिस पदाधिकारी जाते हैं उसका निष्पादन नहीं होता है, कोई चौकीदार है उसके द्वारा आपको सूचना नहीं दी जाती है, इस पर आपको तो संज्ञान लेकर के कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इससे आपकी छवि आगे मैंने 4 दाम लगेगा, इसमें कमी होने का कोई सवाल नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिल करके, ये तो अध्यक्ष महोदय ने बताया अपने गांव के 3-4 उदाहरण, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा थोड़ा हमारी बात को संज्ञान में लिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी एक पीड़ा उनको 27 तारीख को आवेदन देकर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो जब ये राजनीतिक दल के जो समाज में आपको सपोर्ट करने वाले हैं, प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं, जब उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है तो पब्लिक फील्ड में क्या आपका तो बहुत चिंता और दुखद बात है। हम आग्रह करेंगे कि इस पर आप ध्यान दीजिए, इससे आपकी उत्पन्न होगी, पुलिस प्रशासन का नाम होगा, सरकार की बहादुरी होगी, सरकार की प्रशंसा होगी,
इन्हें इस सरकार में जो है जो तुरंत कार्रवाई होता है। अब बैठक होता है तब तक इस दुनिया की धरती को बुद्धिजीवी का कमी नहीं है, और हर तरह के माध्यम से हम लोग सीखे भी आते हैं। ये सुझाव दिए पब्लिक की जो समस्याएं हैं उस पर निराशा है, तो मैं मेरे समझ में ऐसा तो नहीं लगता, मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमको आते समय 14 पदाधिकारी थे, 15 पदाधिकारी थे, और आज 10-12 पदाधिकारी। पिछले के आंकड़ा में बढ़ना चाहिए तो घटा ही। मैं शेखर बाबू हुआ अभी मैं मेरे सहयोगी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा साथ और सहयोग दिए हैं। हमको आने के पहले 4 BHG बल भी था, इसको हम कर डाले आज 0 पर। फिर भी मैं थाना अध्यक्ष पब्लिक के बुलाने पर एक ही इशारे पर मैं कुछ कर देता हूँ। मेरे प्रमाण बहुत लोग जानते हैं। मैं जिस परिस्थिति में रहता हूँ, मैं पब्लिक की आवाज़ को सुनकर, चाहे कलुआ घाट एक्सीडेंट की मामला हो या कोई भी किसी क्षेत्र की मामला हो, मैं स्वयं थाना अध्यक्ष, मैं कोई खुदाई करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जानता कि मैं पब्लिक की हर समस्या को तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकाम तक पहुँची, ताकि पब्लिक का विश्वास जगे, विश्वास बचे, और मैं उस अपराध कर्मियों को, उस शराब तत्वों को, उस शराब माफियों को मैं कोई सदगोल नहीं करता हूँ, ना उस सब का किसी तरह का मेरा कोई तालमेल है। जो लोगों को पुलिस वाले लोग बदनाम करते हैं सुनते हैं, आज मेरी ये तालमेल का वो भी अभाव रहा, तो मैं यहाँ न बैठने देता हूँ, ना उनसे कोई संपर्क रहता है। जो मेरा है वो आज है। केस के संबंध में आज वही है, हम आए थे 25 केस हुआ, उसके बाद ग्राफ घटा। ये आप लोग की देन है, पब्लिक की देन या जनता जनप्रतिनिधि की देन है, तो कुछ कंप्रोमाइज कर देते हैं। वहाँ कुछ आते आते थाना पर मेरे द्वारा भी कंप्रोमाइज हो जाता है, इसमें कोई राय नहीं है। मैंने ऐसा मामला को देखा, असंभव को यहाँ की जनता, यहाँ की जनप्रतिनिधि को संभव कर देते हैं। तीसरी बात है कि कुछ कमी जो होता है उसको सुधार होता है। मेरे द्वारा प्रयास करूँगा और जाएगा। ये केस के मामला में ग्राफ घटा है। मैं 6 मार्च कार्यकाल होने जा रहा है। हम आए थे तो पिछले माह में 2 लूट की घटनाएं हुई थी। हत्या की भी पिछले माह को आने पहले हुआ था, लेकिन 6 माह के दरम्यान ना एक लूट हुआ, ना एक हत्या हुआ, ना एक कोई बलात्कार हुआ, ना किसी तरह का उस तरह का SC/ST का कोई केस हुआ। यदि 1% हुआ हो तो इसमें से मैं उसको सुधार करूँगा और कंट्रोल करूँगा। लेकिन 6 माह के दरम्यान मेरे SP साहब भी जानते हैं कि क्राइम कंट्रोल के मामला में ये स्वयं जो दौड़ पड़ता है, कोई पदाधिकारी सोकर जगता है तो ये कमर कस के वहाँ पहुँच जाता है। कमी तो हर इंसान में होता है, हम भी अपनी सुधार करेंगे, कमी हो तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। चाहूँगा कि आपने अपनी बात को पूरी तत्परता और विस्तार के साथ रखा है, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय जी का क्षेत्र है बिल्हौर, वहाँ का 4 बिंदु की ओर आपको ध्यान आकृष्ट कराए हैं। जरा उस पर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है और यहाँ मौजूद भी हैं। ये पदाधिकारी, यदि वो पदाधिकारी को मैं रोज किया हूँ, वो पदाधिकारी यदि कार्य नहीं करते हैं, हाँ, तो उन पर हमको बता उस पदाधिकारी को माना जाएगा कौन SP साहब आपका निष्क्रिय है। किए हैं, फोर्स हटा लिए आप।
लिखित में फोर्स मांगिए, नोटिफिकेशन दीजिए। मांगिएगा तो फोर्स मिलेगा नहीं। नहीं अभाव है, अभाव है सर। तो रिक्वेजिशन मांगने में क्या दिक्कत है? उसमें एक बार आप दिए हैं? मांगे हैं। अच्छा। मांगे हैं। अब तो माने इस तारीख को बढ़ाते हुए और जितने भी हम लोग उपस्थित हुए हैं उसी में हम कुशल व्यक्तित्व और सरल नेतृत्व विवेक बाबू से आग्रह करेंगे कि अपनी बातों आयोजित समिति में हो रहा है और ऐसे भी पर्व हुए हैं जो आगे पीछे आज हिंदू का है, कल मुस्लिम का है, ऐसे भी हुआ है। इसमें भी हम लोग अच्छा से समन्वय बना के चले हैं, सबके सहयोग से हम लोग उसको अच्छा से हुआ है। वकील पर सामने है, उपस्थिति होती तो कुछ समन्वय ज़्यादा होता है, ऐसा अपेक्षा रहता है। और उपस्थिति का जो निर्णय लेना है लेते हैं हम लोग, उसका अनुपालन भी ज़्यादा विस्तार से हो पाता, लेकिन फिर भी हम लोग सफलता से हर पर्व को मनाए हैं, सभी को संभाले हैं। वकील पर्व में कोई ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आसानविक भी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी दोनों समुदाय में हिंदू हो या मुस्लिम हो, में कुछ युवाओं में जो भटकाव की स्थिति में सतर्क रहना होगा, सावधान आना होगा। छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी एक विषय बन जाता है, मुद्दा बन जाता है और हम लोग रह जाते हैं और सांप्रदायिक रंग में भी हम लोग रह जाते हैं। तो सभी आदमी को पॉलिटिकल पार्टी हैं या मार्क्स हैं, जो भी सभी आदमी के अभिभावक के रूप में रहना है, अपने अपने टोला मोहल्ला में ऐसे युवाओं को कोई पर निगाह रखना है, निगरानी रखना है। आप सतर्क रहेंगे, हम लोग भी सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, यही कामना है, यही अपेक्षा है। आपका पदाधिकारी कौन देख रहे हैं भाई?